सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम कितने भी शक्तिमान हो जाएं, लेकिन हम उन शक्तियों के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग और उपभोग बिना निमित्त के संभव नहीं है। कितना ही दीपक में घी भर लें, सोने का दीपक रख लें, बाती बना लें, लेकिन वह दीपक कभी अपने आप जलने वाला नहीं। उसे दूसरे दीपक की या माचिस की काड़ी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना निमित्त के उपादान का लाभ नहीं लिया जा सकता। दीपक मैं हूं, घृत भी मेरा है, बाती भी मेरी है। दीपक यानी अपना द्रव्य, घी यानी अपनी शक्ति, बाती यानी पर्याय अपनी खुद की है। सब कुछ है, लेकिन अनादि अनंत काल तक हम दीपक को रखे रहें, वो कभी अपने आप प्रज्वलित होने वाला नहीं है। उसे लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए। या तो जलता हुआ दीपक हो या माचिस की काड़ी हो। वो यदि हमारे लिए मिल जाता है तो जलूंगा भी मैं ही, लेकिन जलाने वाला मैं नहीं हूं। मुझे ही जलना है, मेरा ही घी जलेगा, मेरी ही बाती जलेगी, मेरा द्रव्य ही दीपक बन के मेरे काम आएगा, लेकिन जलाने का अधिकार मुझे नहीं है। जलने का अधिकार है, दीपक को जलने का अधिकार है, जलाने का अधिकार तो उसे दूसरे का आलम्बन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार जब कोई जीव, स्वतः तो यह कभी पापी होता नहीं, स्वतः कभी पुण्यात्मा होता नहीं। जब भी मन पापी होता है, कोई ना कोई का आलम्बन लेता है, कोई ना कोई निमित्त बनता है। आँख कभी ना कभी किसी का देखेगी तो किसी को देखेगी, तभी वो बुरी होगी। कान किसी के शब्दों को सुनकर के आत्मा को गंदा करते हैं। आज तक अपने आत्मा से, अंदर से किसी को बुरा भाव नहीं आया, पाप भाव नहीं आया। किसी ना किसी निमित्त को देखता है तो उसके परिणाम बुरे हो जाते हैं। और ये नियम है, जो जो परिणाम हमारे किसी निमित्त से होते हैं, उन परिणामों से बांधा हुआ कर्म धोने के लिए भी हमें
कोई ना कोई निमित्त चाहिए। एक व्यक्ति को कांटा लग गया और कांटा तकलीफ दे रहा है और वो कहीं जा रहा था। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कांटा खोज रहा हूँ। तो कांटा तो तेरे पैर के अंदर है, कांटा पैर में लगा हुआ है, कांटा से तकलीफ है, कांटा से दुख है और वह कांटा ढूंढ रहा है। दोनों कांटे एक ही पेड़ के थे, उसी पेड़ का कांटा उसे चुभ रहा है और उसी पेड़ के कांटे को वो चाह रहा है। दोनों कांटों में कितना अंतर है। एक कांटा लगा हुआ है, उसी पेड़ का एक कांटा उस कांटे को निकाल देता है। कांटे एक ही है, एक ही पेड़ पर। एक कांटा चुभता है और एक कांटा उसी डाल का, उसी पेड़ का कांटे को निकाल देता है। दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है। एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। एक साथ फूल। रावण विभीषण एक माँ के बेटे थे। एक का श्री राम ने गला उतार दिया और एक को गले लगा लिया। एक को गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया। क्या है ये स्थितियां? दोनों सब एक डाली के सब कुछ है। निमित्त भी ऐसे ही होते महानुभाव। सारे निमित्त दुख ही देते हैं? नहीं। कुछ निमित्त ऐसे हैं जो हमें कांटे के समान चुभते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं, और कुछ निमित्त ऐसे हैं उन चुभे हुए कांटों को बाहर निकाल देते हैं। वही निंदा की थी श्रीपाल ने एक मुनिराज की, एक जैन धर्म के धर्मायतन की निंदा की थी। उनको बड़ा बुरा कहा था, उनकी घृणा की थी, बहुत बुरे भाव किए थे। परिणाम कोड़ निकल आया, कांटा लग गया। एक सज्जन और एक धर्मात्मा की। हमेशा तुम किसी की बुराई करो, किसी को गाली दो, तो ये देख लेना चाहिए सामने वाला कौन है। दुर्जन है तो कोई बात नहीं, चोर के यहाँ चोरी करने में कोई बात नहीं, लेकिन कोई सज्जन के यहाँ चोरी मत करना। किसी सज्जन साधु पुरुष के प्रति आपका क्रोधादि भाव नहीं लाना, क्योंकि वो सज्जन है। सामने वाला भी आप जैसा है तो फिर कोई बात नहीं। वो भी रागी है, तुम भी रागी हो। वो भी क्रोधी है, तुम भी क्रोधी हो। वो भी मानी है, तुम भी मानी हो। वो भी चोर है, तुम भी चोर हो। वो भी झूठ बोलता है, तुम भी झूठ बोलते हो। इसमें इतना ज्यादा पाप का बंध नहीं मिलता। सबसे बड़ा पाप का बंध होता है जब सामने कोई सज्जन हो और तुम उससे दुर्जनता का व्यवहार करो। सामने वाला तुम्हारा कल्याण चाहता है और तुम उसका विनाश चाहते हो। सामने वाला तुम्हारा हित चाह रहा है, तुम उसका अहित कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति के प्रति सावधान। और कोटि भट्ट राजा श्रीवाल ने ऐसे साधु के प्रति बुराई की। ऐसे गुणमान में दोष निकाले। जिसमें दोष होता है, दोष कहने में बाधा उतनी ज्यादा पाप का बंध नहीं है। तुमने निर्दोष को दोषी करार दे दिया। जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसने वो कार्य किया नहीं है,
तुमने उसको दोषी करार दे दिया, अब बर्बाद हो जाओगे। अब कोई कारण नहीं बन सकता, अब तो तुम्हें कर्म भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने निर्दोष को दोषी बनाया है। तुमने एक सफेद कपड़े पर गंदगी फेंकी है, जिसका मन भी पवित्र है, वचन भी पवित्र है, जिसकी आंख कान नाक सब कुछ पवित्र है, जिसके जीवन में कभी अपवित्रता है ही नहीं, उसको तुमने गंदा किया। इसलिए मैं कहता हूं, छोटा सा उदाहरण तुम देता, सोला के कपड़े कोई पहने हैं तो अक्सर कर होता है, सोला का व्यक्ति बचने का प्रयास करता है, कोई मुझे छू ना ले, दूर रहता है सबसे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई छू भी लेगा उसको तो क्या फर्क पड़ता है, कपड़े ही तो बदलना है। जो सोला के कपड़े पहने हैं उसको उतनी सावधानी नहीं रखना, उसको अशुद्ध होने पर ज्यादा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान है जो अशुद्ध है उसने छू लिया। अशुद्ध कपड़े पहनने वालों से मेरा कहना है, तुम्हारी बर्बादी है, क्योंकि तुमने एक शुद्ध को अशुद्ध बनाया है। वो शुद्ध कपड़े पहन के आया था और तुमने छू लिया, अब तुम्हारी बर्बादी है। तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध होगा, यानी अशुद्ध आदमी को शुद्ध आदमी से दूर रहना चाहिए। अशुद्ध को, शुद्ध भली तुम्हारे बीच में आ जाए तो आ जाए, उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान तुम्हें है कि तुमने शुद्ध वाले को छू लिया। अशुद्ध कपड़े वाले सदा शुद्ध कपड़े वालों से दूर रहें। सबसे निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। इसी को अपने गुणों में लगाएं। कोई निर्दोष है, निर्गुण है, सब कुछ है, उसके प्रति बुरा भाव नहीं करना, क्योंकि सामने वाला पवित्र है, सामने वाला इन सब चीजों से दूर है। रावण को पाप का बंध ज्यादा क्यों हुआ? इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का अपहरण किया था। ऐसे तो ना जाने कितने लोग करते हैं, कितने अपहरण करते हैं। वो पाप नहीं था, सबसे बड़ा पाप था कि उसने निर्दोष को सदोष बनाने का भाव किया, एक सती के सतित्व को नष्ट करने का भाव किया, एक धर्म को धर्म समाप्त करने का भाव किया। वह अपने आप में इतनी महान थी, उसको तुमने बिगाड़ने का भाव किया। बिगड़े हुए को बिगाड़ना, क्या बिगाड़ना, लेकिन जो बिगड़ा हुआ नहीं, जिसमें दोष है उसमें दोष देखने में इतनी ज्यादा बाधा नहीं, क्योंकि दोष हैं, लेकिन कहीं निर्दोष में दोष न दिख जाए। कल हमने कहा था ना, भारत का कानून है 100 सदोषी 100 अपराधी बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक निरपराधी को सजा, ये जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन में कहा कि तुम्हारी कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि निर्दोष को तुम सदोष सिद्ध कर दो। तुम सज्जन के साथ दुर्जनता का व्यवहार करो, तुम भले आदमी के साथ बुरी बात करने का भाव सोचो, चाहे भली तुम्हें संदेह हो ये दोषी है या नहीं है। ऐसा संदेह हो रहा हो तो भी आप यही मानना कि निर्दोष हो सकता है। मान लीजिए वह सदोष हुआ तो, और तुमने उसको निर्दोष मान लिया, तो आपको कोई महान दोष नहीं लगेगा। सदोष को यदि आपने निर्दोष मान लिया और वो सदोष निकला तो बहुत बड़ा दोष नहीं लगेगा, लेकिन तुमने जिसको सदोष मान लिया वो निर्दोष निकला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
रिपीट करता हूं, निर्दोष, यदि सदोष को आपने किसी कारण से छुड़ा दिया, नहीं ये तो निर्दोष है, और था वो सदोष, और तुम्हारी दयालुता के कारण वो छूट गया, तो आपको कोई ऐसे निधत्त निकाचित कर्म पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन आपने किसी सदोष बनाया और वो बाद में निर्दोष निकला, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए निर्दोष कहीं तुम्हारी दृष्टि में सदोष ना हो जाए, सत्यवान पर असत्यवान का आरोप न लग जाए। हम शुद्ध कपड़े पहने या ना पहने, जिन्होंने शुद्ध कपड़े पहन रखे हैं वो हमसे न छू जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शुद्ध कपड़े पहन लो, मैं ये कह रहा हूं तुम तो अशुद्ध पहने रहो, लेकिन कहीं तुम्हारे द्वारा शुद्ध कपड़े वाला न छू जाए, ये तुम्हें सावधानी रखना है। ये प्रसंग है कल से और आज का जो बताना चाहता हूं। तुमसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम निर्दोष रहो, तुम में जो दोष है तो होने दो, कहीं तुम्हारे द्वारा निर्दोष को सदोषता का आरोप न लग जाए। तुम पापी हो तो बने रहना, लेकिन किसी पुण्यात्मा को पाप में मत ढकेल देना, मत ढकेल देना। तुम अच्छे आदमी की पहचान करो, तुम अच्छे बनो या न बनो, तुम भगवान बनो या न बनो, लेकिन भगवान की पहचान करो। तुम गुरु बनो या नहीं बनो, गुरु की पहचान करो। तुम सज्जन बनो या ना बनो, सज्जन की पहचान करो। तुम गुणवान बनो या नहीं बनो, लेकिन गुणवान की पहचान कर लो। पहला सूत्र जैनाचार्यों का, जैन दर्शन ने सबसे पहले अविरत सम्यक दृष्टि को कहा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे अच्छा नहीं बनना है, बस अच्छे की पहचान करना है। तुझे भगवान नहीं बनना है, तू गृहस्थ में रह जा, सब कर, जो करता है सब कर, लेकिन भगवान की पहचान कर ले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू भगवान की पहचान न कर पाए, चोखा भगवान तेरे सामने बैठा रहे, तुम उसे खोटा कह दो। मारीच, ये गलती हुई थी मारीच से। यदि वो चोखे भगवान को पहचान लेता तो भले वो भगवान नहीं बनता, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दुर्गति नहीं होती। उसकी भूल क्या हो गई? स्वयं तो भगवान बन ही नहीं सकता, लेकिन वो भगवान को नहीं पहचान पाया कि ऋषभ देव इस समय तीर्थंकर हैं, भगवान हैं। उस पहचानने का परिणाम ये निकला, न पहचानने का, चोखे की पहचान न करने का इतना बड़ा दुष्परिणाम निकला कि इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद 8 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। मूर्ख, इडियट, गधा सबसे ज्यादा मूर्ख मानते हैं। क्यों बना गधा? तूने मनुष्य पर्याय पाकर, भगवान नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान की पहचान तो कर लेता। वो नहीं कर पाया। महावीर का जीव पूर्व भाव में 8 करोड़ बार गधा बना है। गधा 8 करोड़ बार, एक भूल के, क्योंकि वो सत्य को नहीं पहचान पाया, गुणवान को नहीं पहचान पाया, सज्जन को नहीं पहचान पाया। भगवान को इसलिए नहीं पढ़ना है कि तुम्हें भगवान बनना है, भगवान को इसलिए समझना है कि हमें भगवान को पहचानना है। गुरुओं की किताबें इसलिए मत पढ़ो कि हमें गुरु बनना है, साधु बनना है, इसलिए पढ़ो कि मुझे साधु पहचानना है। जब कभी तो मूलाचार पढ़ो तो क्या पढ़ रहे थे भाई? क्या पढ़ रहे हो? मुनियों की चर्या। लगता है मुनि बनने का भाव है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मुनि बनने का भाव नहीं है। आप सोचना मत मैं नहीं बनूंगा। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? मैं मुनि बनने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मुनि की पहचान के लिए पढ़ रहा हूं कि मेरा गुरु कैसा हो, मेरा साधु कैसा हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। कभी सज्जन पुराण पढ़ो, नीति पुराण पढ़ो, कोई पूछे क्या सज्जन बनने का बने? नहीं नहीं नहीं,
मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे मेरे से धोखा ना हो जाए, मैं सज्जन को पहचान सकूं, गुणवान को पहचान सकूं, मैं सत्यवान को पहचान सकूं, मैं अहिंसक को पहचान सकूं। मैं तो बहुत रागी हूं। तो वीतरागी की बात क्यों पढ़ रहे हो? वीतराग की बात क्यों सुन रहे हो? वीतरागी बनना है क्या? नहीं नहीं, मेरे से मैं तो बहुत रागी हूं, मेरे मन में बहुत राग भाव भरा हुआ है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो वीतरागी की? वीतरागी को पहचानने के लिए कि वीतरागी कैसा होता है। अच्छाइयों को और अच्छे व्यक्ति को जानना जरूरी है। ये भूल कर गए कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, बहुत बड़ी भूल कर गए। इस साधु को नहीं पहचान पाए, सज्जन को नहीं पहचान पाए, ये तपस्या को नहीं पहचान पाए, ये उनके परिचय को नहीं पहचान पाए। उनके शरीर पर लगी हुई मैल गंदगी, उन्हें तपस्या नहीं दिखी, उन्हें गंदगी दिखी। शरीर मैला कुचला है, साधु स्नान करते नहीं, जंगलों में विहार करते थे, उसको गंदगी दिखी। उन्हें ये नहीं दिखा कि ये गंदगी नहीं है, ये मुनिराज की तपस्या है। आय स्नान मूल गुण व्रत है। महाराज स्नान नहीं करते हैं, कितने गंदे होते हैं। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को दिखता है, और ज्ञानी कहता है महाराज कितने तपस्वी हैं, मूल गुणधारी हैं, क्योंकि वो स्नान नहीं करते, और आय स्नान इनकी तपस्या है, व्रत है। मुनिराज मंजन नहीं करते। देखो मुनिराज कभी मंजन नहीं करते। कितने गंदे दांत हैं, कितना गंदा मुंह है। ये अज्ञानी कहेगा। ज्ञानी कहेगा हो अदंत धावन नाम का तो इनका मूल गुण है, ये तो इनकी तपस्या है। अब बोलो, एक व्यक्ति को मंजन नहीं करने पर मुनिराज का संबंध में करा गंदे हैं, और एक व्यक्ति मंजन नहीं करने पर सुना बोले ये महान तपस्वी हैं। मंजन नहीं करना गंदे की निशानी है कि तपस्या की निशानी है? बस इतनी सी पहचानना। मंजन नहीं करना मुनि का गंदगी है, बहुत बड़ा पाप बंद कर लोगे। ये गंदगी नहीं है, ये इनकी तपस्या है, साधना है, व्रत है। स्नान नहीं करना गंदगी नहीं है, ये इनकी तपस्या है, साधना है। नहीं समझ पाया कोटि भट्ट श्रीपाल। अच्छे बहुत गंदे। मुनिराज को गंदा कह दिया? जिनका मन, जिनका पवित्र। अरे महानुभाव, मुनिराज के मन को देखकर गंदा कह दिया। उस मुनिराज के मल में इतनी ताकत है कि मुनिराज मल निकाल कर चट्टान पर डाल दें तो वो सोना हो जाए, तुम उसे गंदगी कह रहे? मलौषधि, मलौषधि। महाराज के शरीर पर मल है, ऐसे मुनिराज होते हैं, पूरा मल है, और वो मल इतनी औषधि बन जाता है कि जहां से गुजर जाए उस मल की गंध से बीमारी दूर हो जाती। जलौषधि, पसीना। देखो महाराज कितने पसीना पसीना रहे, गंदे। तुम गंदा कह रहे हो पसीने को? जलौषधि नाम की रिद्धि है। उनके पसीने में इतनी ताकत है कि वो उपयोग करके पसीने की बूंद यदि पहाड़ पर डाल दें तो पहाड़ भी सोने का हो जाए। वो मल कहाँ रहा? विप्रोषधि, मल मूत्र भी, ये भी औषधि हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं। जो मुनिराज शौच चले जाए पोटी, जहां चले जाए वहां 12 योजन तक 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। 12 योजन तक वहां पर कोई बीमारी नहीं रहेगी। मल्लौषधि, विप्रोषधि। अब बोलो विप्रुष, विप्रुष बोलते मल को। जहां मल कर दे 12 योजन क्या होता है? 144 किलोमीटर के दूर तक की बीमारी दूर
करने की ताकत है जिनके मल में। ऐसे ऐसे तपस्वी महाराज होते। ऐसे तपस्वी महाराज को तुम मल को गंदा कह रहे हो। नहीं समझ पाया वो कि ये गंदगी नहीं, ये तो इनकी तपस्या का परिणाम है। मुनराज की जो बाह्यचर्या है, मुनराज को देखकर कह दिया देखो ये नंगा है। नंगा नहीं है, उसके पास तो इतने वस्त्र थे कि एक दिन में 10 बदलता तो भी जिंदगी में दोबारा नहीं पहनने पड़ते। बोलो नग्नता ये उनकी कंगाली है कि उनकी तपस्या है। और वो कंगाल कह रहा है देखो कंगाल है, कुछ भी नहीं। सुकौशल की मां शेरनी क्यों बनी? उसने यही तो कहा था भिखारी है भिकमंगा जी, नहीं दिया किसी ने वस्त्र तो फिर नंग में नंगा जी। बस यही तो कहा। ये नंगा नहीं है, ये नग्नता इनकी तपस्या है, साधना है, साधुता है, बहुत बड़ी साधुता। भिखारी नहीं है, दोनों नंगे हैं। एक के पास कपड़े हैं नहीं और एक ने कपड़े पहनना छोड़ दिया है, दोनों में अंतर है। ये साधु है, ये नग्नता साधुता है, ये नग्नता तपस्या है, ये नग्नता पूजनीय है, ये नग्नता वंदनीय है, ये नग्नता मांगलिक है, शुभ है। लेकिन अज्ञानी को यही लगता है कि ये नंगे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। किसी दिगंबर को नग्न का भाव आ जाना तुम्हारे नंगेपन की निशानी है, तुम्हारे भिखारीपन की निशानी। कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि तुमने गुणवान में दुर्गुण देख लिए। तुमने तपस्या को भिखारी कह दिया, नग्नता कह दिया। 3 लोग के लिए जो पूजनीय है उसमें आपने भिखारीपन का भाव कह दिया, भाव आ गया। महानुभाव कोटि भट्ट श्रीपाल की इतनी सी भूल थी, नंगा कह दिया, छी गंदा कह दिया। जो जो चर्या सुनाते गए, बोले पैदल चलता है, इतना भिखारी है, पहनने को जूते भी नहीं है, इतना गरीब है। देखो कितना अशुभ है, इतना दरिद्र है। ओह, श्रीपाल ने कहा इतना दरिद्र है ये, जिसको पहनने को टायर की चप्पल भी नहीं। अब बोलो साधु नंगे पैर चलता है, ये उसकी तपस्या है कि दरिद्रता है? बस इतना ही अंतर है। उसने दरिद्रता कह दी, इनकी दरिद्रता है। कैसा शरीर है देखो, पूरा शरीर, एक चिथड़ा नहीं है पहनने को, ये दरिद्रता है। तपस्या को दरिद्रता कह दी। एक बार मैं बिहार कर रहा था, बहुत भयंकर बरसात थी, सामने से और बरसात है। एक ऑटो रिक्शा वाला कहता है बाबा जी बैठ जाओ, बहुत तूफान है, पीछे बहुत बरसात है, आप नहीं चल पाओगे, हवा बहुत, बैठ जाओ। बैठ जाओ बाबा जी, हम पैसा नहीं लेंगे। वो समझता है कि बाबा जी के पास पैसा नहीं है। बाबा जी आप बैठ जाओ, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूंगा। और 1-1.5 किलोमीटर मेरे साथ चला वो ऑटो रिक्शा लेकर, और उसने पैर उतर करके रोक करके आगे खड़ा करके पैर पड़ रही, महाराज जी बाबा जी बहुत तूफान है, ओले बरसात बहुत भयंकर है, कहीं छुपने को जगह नहीं, आप बैठ जाओ, हम तुम्हें ले चलेंगे। अब मैं क्या करूं? हमारे साथ कुछ बच्चे चल रहे, उन्होंने बहुत समझाया, बोले नहीं तुम लोग बैठ जाओ, तुमसे भी पैसा नहीं, मलक बाबा जी को बैठा दो। उसे क्या मालूम कि इनके पास गाड़ी नहीं है, इसे पैसा नहीं है इनके पास, नहीं समझ पाते।
ये भूल कर दी नंगे पैर देखकर ये दरिद्र हैं, तन पे कपड़ा नहीं है ये दरिद्र हैं। क्योंकि सब जानते हैं नंगे पैर कौन रहता है, मजदूर, भिखारी। तन पे कपड़े किनके नहीं होते, गरीबों के। बताओ संसार में एक टाइम कौन खाता है, मजदूर, गरीब लोग जिनको खाने को नहीं है, एक टाइम खाते। हाथ पे कौन खाता है, दरिद्र लोग, गरीब लोग, क्योंकि थाली ही नहीं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं, जमीन पे ही लेट जाते हैं। तो जमीनों पे कौन लेटता है, बड़ा आदमी तो गद्दों पे लेटता है। और मुनिराज एक तखत पे लेटे, कोई चद्दर भी नहीं, जमीन पे भूसैन भी हो जाता है, वहीं लेट जाते हैं। कौन लेटता है, गरीब दरिद्र लोग, जिनके कुछ होता नहीं है बेचारे। हाथ का तकिया कौन बनाते हैं? तुम लोग थोड़ी बनाओगे, तुम्हारे तो बढ़िया डबल तकिया, टेबल लगा लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ ही जिनकी तकिया है, लकड़ी का फंटा ही जिनका बिस्तर है, ये सब दरिद्रता की निशानी है। साधु की पूरी चर्या बाहर से देखोगे सब दरिद्रता के लक्षण मिलेंगे, और अज्ञानी जन इनको दरिद्र मान लेता है। ये गलती श्रीपाल ने की थी। और ज्ञानी व्यक्ति बाहर की नहीं देखता। साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहराएंगे। बाहर से देखोगे दुख ही दुख है। साधु की पूरी चर्या दुखी दुख की है, एक भी चर्या ऐसी नहीं है जो सुख देने वाली हो। हर चर्या में दुख ही दुख है। जो महावीर ने चर्या बनाई, लेकिन इतने दुख की सारी चर्या होते हुए भी अंदर से आनंद का झरना फूट रहा है। बाहर से किंचित मात्र भी सुख नहीं है। सर्दी गर्मी सब, आहार का भी सुख नहीं, अंतराय आ जाए, केश लंज का सुख नहीं, हाथों से उखाड़ना पड़े, और सब चर्या तुम देखते ही हो, कहीं से भी सुख नहीं है। लेकिन आनंद की जब बात आती है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बाहर से कोई सुख का साधन नहीं है, फिर भी अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। यही साधु का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा अतिशय। बाहर से कुछ दिखे नहीं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके जाके नूर, अंदर तेज चमक रहा है। बाहर से शरीर मैला है, गंदा है, सब कुछ है, और अंदर तेज भरा पड़ा है। ये नहीं समझ पाने का कारण बहुत बड़ी भूल हो गई कोटि भट्ट राजा श्रीपाल। बाद में समझाने पर श्रीपाल ने पश्चाताप किया, लेकिन अपराध तो हो चुका था। मैना सुंदरी ने किसी की निंदा नहीं की, लेकिन जो निंदा हो रही थी सज्जन के प्रति, गुणी को सदोष ठहराया जा रहा था, ये मौन हो गए, समर्थन भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया। मुनि महाराज की निंदा हो रही है, मुनिराज को सदोष कह रहे हैं, मुनि की चर्या सदोष कह रही है, मुनि को दरिद्र कह रहे हैं, मुनि को भिखारी कह रहे हैं, कुछ नहीं बोली। जानती थी वो ये महामुनिराज हैं, लेकिन बुराई करने वाले के मोह के कारण, भय के कारण कुछ नहीं बोले, मौन रहे। परिणाम ये निकला कि कोड़ीपति मिला, चाहती नहीं थी।
लेकिन मिला, उसे स्वीकार करना पड़ा। ये निमित्तों से बना हुआ, दोनों को निमित्त बना पाप के कर्म का उदय। दोनों ने सत्य को असत्य की बात जान ली, सत्य निमित्त को असत्य निमित्त समझ लिया, और जाकर के स्थिति ऐसी बनती गई। बस ये ज्ञान, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का ज्ञान मैना सुंदरी को था। मैना सुंदरी देखना, पॉजिटिव सोच देखना। मेरे पिताजी राजा हैं, राजकुमारों की कमी नहीं है, एक से एक सुंदर राजा हैं। मैं राजकुमारी हूं, मेरे लिए भी वरों की कमी नहीं है। ये पापी तो है, लेकिन इतना पुण्य है कि मुझ जैसी राजकुमारी से विवाह हुआ है। कोड़ी का कोड़ी से विवाह हो जाता तो कोई बात नहीं है, ये पुण्य नहीं कहलाता। वो भी कोड़ी थी, वो भी कोड़िन थी। मजदूरी के मजदूरी से विवाह हो जाए कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कोड़ी और मैं कोड़ से रहित, और पिताजी इतने जिद हो रहे हैं, ये पिताजी की गलती नहीं है। ओहो, कैसी आत्मा है। कल सुनाया था हमने विदेही का, सीता कहती रावण की गलती नहीं है। मैना सुंदरी ने एक बार भी नहीं कहा कैसा दुष्ट पिता मिला, कैसा दुष्ट पिता मिला। एक बार भी मन में उल्हाना नहीं दिया, मन में माथे पे शिकन नहीं आई, किसके गले बांध दिया, ये मेरा बाप नहीं है, ये पूर्व जन्म का बैरी है। सुनो मैना सुंदरी क्या सोचती है। पिताजी की कोई गलती नहीं है, इस कोटि श्रीपाल का इतना पुण्य था कि मेरे पिताजी का भाव हुआ। किसके पुण्य से? ये कोड़ी का इतना पुण्य है कि मेरे पिताजी, कौन बेटे, कितना भी बाप कैसा भी निकृष्ट हो, लेकिन कोड़ी को अपनी कन्या नहीं देगा। पिताजी का भाव हो गया, इसका पुण्य है, श्रीपाल का पुण्य है। इसका पुण्य है कि मैं इसकी पत्नी बनी। संसार में इतना बड़ा पुण्यात्मा है जो मेरे लिए, मैंने विरोध नहीं किया, इनके पुण्य के कारण से। मेरे पिताजी ने देना स्वीकार किया, इनके पुण्य के कारण से। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल से मैना सुंदरी कहती है, आप कितने बड़े हैं, आप कितने बड़े पापी हैं, लेकिन इतना पुण्य तो है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हें इस दशा में भी, इस पाप के उदय में भी तुम्हें राजा की राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। ये पुण्य तो तुम्हारा है, ये पुण्य तुम्हारा है। अन्यथा हजार विघ्न पड़ सकते थे, मैं मना कर सकती थी, कुछ भी कर सकती, लेकिन तुम्हारे पुण्य ने मेरे पिताजी का दिमाग बदला। तुम्हारे पुण्य ने हमें मौन बना दिया, तुम्हारे पुण्य ने हमें सहिष्णु बना दिया, और तुम्हारे पुण्य ने आज मेरे मन में कोई गिलानी नहीं है। दुनिया की हर नारी पति को कुष्ठी देखकर कोसती है, किस्मत को तो कोसती है, लेकिन मैं नहीं कोस रही हूँ। पूछा था ना कल उन्होंने, तुझे विकल्प क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं यही सोचती हूँ तुम्हारा कितना पुण्य है कि मैं तुम्हारी सेवा करके अपने आप को अभाग्यशाली मान रही हूँ। ये तुम्हारा पुण्य है, इतना सारा पुण्य तुम्हारा है। तुम इतने पापी होकर इतना पुण्य, यानी तुमने पूर्व भाव में पाप तो किया है, लेकिन पुण्य भी किया है। तुम कोड़ी मिले, लेकिन इतना पुण्य किया है कि तुम्हें पत्नी बहुत सुंदर मिली। ये पुण्य है तुम्हारा। बस इस पुण्य को देख करके मेरे मन में भाव आ गया, इतना पुण्य जब इसका है तो इसकी बीमारी लाइलाज नहीं है।
किसने बता दिया था कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करो कोढ़ दूर हो जाएगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान से कोढ़ दूर हो जाता है? मैंने तो कोई दवाइयों का शास्त्र पढ़ा ही नहीं। किसमें लिखा कि सिद्ध चक्र मंडल विधान से बीमारी दूर हो जाती है, कोढ़ दूर हो जाता है? नहीं लिखा। महाराज लिखा तो नहीं है लेकिन हुआ तो है। लिखा नहीं है लेकिन हुआ तो है। कहां लिखा कि गंधोदक से कोढ़ दूर होते हैं? महाराज लिखा तो नहीं। ऐसा लिखा हो कोढ़ की दवाई गंधोदक, जो आपके डॉक्टरों की लिखा रहता ना फलानी बीमारी की दवाई ये कोढ़ की दवाई अभिषेक है, कोढ़ की दवाई शांति धारा है, इसकी सारे रोगों की लिस्ट मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं। ये मंत्र पढ़ने से शूली भी, फांसी भी, सिंहासन हो जाएगी। फलाना मंत्र जपने से नाक का हार हो जाएगा। फलाना कार्य करने से कुष्ठ, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे बता देना। आचार्यों की वाणी में तो नहीं है। महाराज ये तो नहीं लिखा लेकिन हुआ तो है। हुआ है, मैं भी स्वीकार करता हूं, हुआ है। नाक का हार भी हुआ है, शूल भी सिंहासन बनी है, अग्नि कुंड भी नीर का तालाब बना है। हुआ है, हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जिस समस्या का समाधान नियत ना हो फिर भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए ये करने से मेरा होगा, समझ लेना तुम्हें वह बात सिद्ध हो गई। जैसे तुमने कहीं नहीं पढ़ा कि नमोकार मंत्र की माला फेरने से फलानी बीमारी दूर हो जाती, और तुम्हें कभी भाव आ जाए, पढ़ा नहीं है कहीं, लिखा नहीं है, और अंदर से भाव आ जाए पता नहीं मेरी आत्मा बोल रही है कि ये जो समस्या है ये नमोकार मन से दूर हो जाएगी, देरी मत करो, माला फेरो, तुम्हें नमोकार मंत्र सिद्ध होने वाला है। बस हो गया काम तुम्हारा। तुम मत पढ़ोगे कि सिद्ध होता है कि नहीं, क्या होता है। तुम्हारी आत्मा ने कहा कि नमोकार मंत्र से मेरा काम हो सकता है, मेरी अंदर आत्मा बोल रही, बस पढ़ डालो नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र मेडिकल की दवाई नहीं है जिस पर लिख दिया जाए कि ये फलाने रोग की दवाई है। नमोकार मंत्र वो दवाई है, भक्त जिस रोग के लिए विचार कर लेता है उसी पर लागू हो जाता है। अंदर से आवाज चाहिए, मेरे भाव आ रहा है कि शांति धारा से बीमारी दूर होगी। कोई महाराज जी बताओ शांति धारा से क्या क्या लाभ है? सुन रहे हो बनिया लोगों? अभिषेक करने से क्या क्या लाभ है महाराज? गंधोदक से क्या क्या लाभ है महाराज? एक आप किताब छपवा दो ना, एक किताब छपवा दो। मैं कैसे छपवा दूं? लो, मैं किताब नहीं छपवाता हूं। जब तुम्हारे अंदर ऐसा भाव जावे, मेरे जीवन में जो समस्या आई है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है लेकिन पता नहीं मेरे मन में एक आवाज आ रही है कि यदि महाराज जी के पास जाकर मैं शांति धारा कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। किताब की आवाज नहीं, भगवान की आवाज नहीं, गुरु की आवाज नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज। ऐसा भाव आ रहा है कि हो जाएगा तो हो ही जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी की किसी को शांति धाराकरण का बात नहीं कही। शांति धारा की महिमा बहुत गाता हूं। सबसे ज्यादा शांति धारा का दीवाना कौन महाराज है? सबसे ज्यादा शांति धारा की महिमा कौन गाता है? सबसे ज्यादा शांति धारा की शक्तियां किसको मालूम है? पर मैंने आज तक किसी को नहीं बोलता हूं। इतने मरीज आते, इतने बीमार आते हैं, मैं कभी नहीं कहता जाओ शांति धारा करा लो। बोला नहीं, बोल रहा हूं नहीं और बोलूंगा भी नहीं। मैं कभी नहीं बोलूंगा। लोग कहते महाराज आप कहो तो मैं शांति धारा करा लूं, मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। कई लोग पूछते महाराज जी भक्तांबर की महिमा में बहुत गाता हूं,
और एक एक श्लोक की गाता हूँ। और कोई मेरे पास पूछने आता, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, कौन सा श्लोक पढ़ना है? मैंने कहा मुझे पता नहीं। महाराज आप तो प्रश्नों में बोलते हो। प्रश्नों में बोलता हूँ, अभी पता नहीं बताता। किसी बीमार होने पर हमें भक्तांबर का इलाज नहीं बताऊंगा। ये कहूंगा ठीक है भाई भक्तांबर पढ़ो शांति के लिए, इलाज के लिए नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी समस्या है, परेशानी है, तुम भक्तांबर पढ़ो तुम ठीक हो जाओगे, फलाना मंत्र पढ़ो ठीक हो जाओगे, शांति धारा करो तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो मुझे झूठ का बहुत बड़ा दोष लगेगा। कहीं तुमने पूछ लिया कि कहाँ लिखा है, किसी ने वाई रेफरेंस संदर्भ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहाँ से लाऊंगा मैं? महाराज जी शांति धारा से ये बीमारी दूर होती है आपने कहा है, कहाँ से लिखा है? कहाँ लिखा है? 100 में से एक आध पूछ ही लेगा। अरे पूछने वालों की कमी नहीं, लोग तो ये भी पूछते हैं शांति धारा होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं लिखा। तो महाराज क्यों कराते हो? मिथ्या तो आगम में लिखा नहीं। मैंने कहा लिखा तो नहीं है लेकिन लखा है, लिखा तो नहीं कि शांति धारा होना चाहिए, लेकिन लिखा है। मैंने कहा लिखा तो ये भी नहीं था कहीं, कहाँ लिखा है कि आड़म ताड़म भी मंत्र होता है? और रंजन चोर ने क्या पढ़ा था? आड़म ताड़म कछु न जानो। कहाँ लिखा है? लेकिन लिखा कहाँ है? लिखा है, हुआ है, आड़म ताड़म से सिद्धि हुई है। इसलिए महानुभाव तुम मेरे से मत पूछना कि महाराज मैं परेशानी का समाधान क्या करूं। यदि मैं बताने लग जाऊं तो मैं झाड़ा फूंकी ओझा वोझा तांत्रिक हो गया मैं। ये सब तांत्रिक हैं, इनसे बचना। जो कहें इस समस्या से ये दूर हो जाएगा, इस समस्या से ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये परेशानी दूर हो जाएगी। सावधान, ये तांत्रिक लोग तुम्हें ठगना चाह रहे हैं, ठगना चाह रहे। सच्चा वक्ता होगा वो तुम्हें नहीं बताएगा, उसकी महिमा बताएगा। इसमें कितनी महिमा है, नमोकार मंत्र में कितनी महिमा है, भक्तांबर में कितनी महिमा है, ये महिमा बताएगा। करने को नहीं कहेगा, पढ़ने को नहीं कहेगा, महिमा बताएगा। शांति धारा की महिमा बताऊंगा, इतनी बताऊंगा कि पूरी जिंदगी भर बताता रहूंगा। जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन भी बताऊंगा। मुझे तो लगता है कि जिस दिन केवल ज्ञान होगा सबसे पहला प्रवचन शांति धारा पे होगा, क्योंकि मेरे रग रग में समाई हुई है उसकी महिमा। पहले कहूंगा श्राप कर लोगों मुझे केवल ज्ञान हुआ है, शांति धारा की महिमा अचिंत है, भक्तांबर की महिमा अचिंत है कहूंगा। लेकिन फिर बता दो ना महाराज, कोई भी आए कह दो शांति धारा कर लो, नहीं, ये तो झाड़ा फूकी हो जाएगी। अब शांति धारा मैं कहूंगा नहीं और तुम्हें छोड़ना नहीं। भक्तांबर पढ़ने की मैं कहूंगा नहीं और तुम्हें छोड़ना नहीं। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें बीमारी पर कि तुम्हारी फलानी बीमारी आए नमोकार मंत्र की माला फेरो, नहीं कहूंगा, पर तुम्हें छोड़ना नहीं। आत्मा क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? तुम विपदाओं में पड़े हो, क्या भाव आ रहा है? यदि अंदर से आवाज आ गया, मुझे विश्वास है कि यदि शांति धारा हो गई तो मैं बच जाऊंगा। कर डालना महानुभाव, बच जाओगे। मत सोचना कि महाराज ने कहा है कि नहीं, मत सोचना शास्त्रों में कहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा सिद्धियां उस मंत्र से होती हैं जिस मंत्र की महिमा तुम्हारे अंदर से निकलती है। तुम्हारे अंदर से निकल रही, तुम्हारा अंदर क्या बोल रहा है, उसमें महाराज को बीच में मत लाना। अरे एक बार महाराज ने कहा था, एक बार महाराज ने कहा था, एक बार मैंने शास्त्र में पढ़ा था,
ये सब बातें उस समय नहीं लाना, उस समय तो आत्मा से पूछना। मेरी आत्मा कह रही है कि यदि सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लूं तो ये 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका पुण्य तो है, पुण्य तो है जो इतना बड़ा राजा इसका ससुर बन गया। और मेरी जैसी राजकुमारी, बहुत बड़ा राज्य था महिपाल का, बहुत बड़ा राज्य था, सैकड़ों राजा जिनके राजकुमार जिनके शादी करने के लिए खड़े थे, और मैंने वरमाला इसको डाल दी। पुण्यात्मा जीव है, अपने पुण्य से अपने पति का पुण्य पहचान लिया, अपने पुण्य से पति का पुण्य पहचान लिया, अपने पिता के पुण्य से पति का पुण्य पहचान लिया, और अपने पिता को दोष न दे करके अपने पति की महिमा का बखान कर दिया कि हे श्रीमान जी, आपका इतना पुण्य था कि मेरे पिताजी मुझे प्राणों से प्यारा चाहते थे। मैना सुंदरी बहुत प्यारी थी महिपाल को, बहुत प्यारी, प्राणों से प्यारा चाहते थे। मेरी आंख में आंसू आ जाए तो रात भर नहीं सोएंगे, इतना चाहते थे मेरे पिता मुझे। लेकिन तुम्हारे पुण्य से वो चाहत भी उनकी गौण हो गई, वे इतने निर्दयी बन गए। किसने बनाया मेरे पिता को निर्दयी? वो तो कभी इतने निर्दयी थे ही नहीं। सारा राज्य कह रहा है कि राजन आप क्या कर रहे हो? कौन बेटी मैना सुंदरी जो आपको प्राणों से भी प्यारी है? मैना सुंदरी के लिए महिपाल प्राण दे सकते थे, लेकिन मैना सुंदरी का दुख नहीं देख सकते थे। आज पिताजी इतने निर्दयी हो गए, क्यों? क्या बोलते हैं मैना सुंदरी? तुम्हारे पुण्य के कारण, तुम्हारे पुण्य के कारण मुझे क्यों ऐसा हुआ? जरूर मेरे निमित्त से तुम्हारा कुछ ना कुछ होने वाला है। और मेरी आत्मा बोल रही है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं इसलिए नहीं कोस रही हूं, मैं भी एक स्त्री हूं, मैं भी एक बेटी हूं, मैंने भी शादी की है, तो मेरी भी सांसारिक इच्छाएं हैं। अन्यथा क्यों करती? हारिका बन जाती। क्यों शादी की मैंने? हारिका बन जाती। मैं बैराग्नि नहीं हूं, मैं बैराग्नि नहीं हूं, मैं रागिन हूं। मैं भी संसार चाहती हूं, मैं भी संसार बसाना चाहती हूं, मैं भी संसार की नीतियों की परिधियों में घूमना चाहती हूं, तभी तो शादी की है। ऐसा मत मानना कि मेरे में कोई इच्छाएं नहीं है, मैं एक स्त्री का सुख नहीं भोगना चाहती, या मैं माँ नहीं बनना चाहती, या मैं रानी नहीं बनना चाहती। ये सारी इच्छाएं मेरे में हैं। और आपने स्पष्ट कह दिया, ये सारी इच्छाएं मेरे से पूरी होने वाली नहीं है। ये आपने कहा ना, तुझे कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि मेरा तो सब गल चुका है, हाथ की उंगलियां गल चुकी, सब गल चुका, शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, और एक गल करके मुझे मरना निश्चित है। क्या गजब का मनोबल! मैना सुंदरी का पॉजिटिव सोच। उन्होंने कहा नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा इतना पुण्य है कि तुमने मुझे पा लिया। और मुझे लग रहा है तुम्हारे पुण्य, तुम्हारा पाप मेरे पुण्य से नाश होगा, और मेरा पुण्य, मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम मेरी जिंदगी में आए हो दुख के रूप में, और मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं सुख के रूप में। मुझे जब कोई कोसेगा तो क्या दुर्भाग्यनी है कोड़ी पति मिला, और जब तुम्हें देखेंगे तो क्या सौभाग्यशाली है स्वर्गों की अप्सरा मिली। बोलो, शेयर करना थोड़ा। एक पुरुष के लिए जो बहुत गंदा था, दुर्गुणी था, दोषी था, काला था, कलूटा था, नांगड़ा था, और क्या क्या कहते वो तुम लगा लेना, और उसको बहुत बड़े घराने की राजकुमारी से विवाह हो जाए
तो बोलो तुम दोनों को अलग अलग कौन किसको कोसेगा? राजकुमारी को देखकर महिलाएं क्या कहेंगी? सौभाग्यशालिनी के दुर्भाग्यनी? बोलो ना, कहाँ का दुर्भाग्य है, देखो कौन संभला क्या। और पुरुष को देखकर पुरुष पर बताओ जो सब दुर्गुणी है, सब कुछ है उसमें, और उसको ऐसी सुशील कन्या मिल जाए तो उस पुरुष के लिए आप लोग क्या कहोगे? पुरुषवान है? अरे लॉटरी खुल गई ना इसकी तो भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है, पुण्यवान है, देखो ऐसी कन्या मिली। तो मैना सुंदरी कहती है मुझे तो आलोचना ही सुनना है, करम फूटी, कितना दुष्कर्म लेके आई थी, राजकुमार राजा के यहाँ जन्मी और कोड़ीपति पाया, लेकिन आपकी प्रशंसा होगी, कर रहे हैं आपके साथी प्रशंसा, श्रीपाल तू इतना पुण्यात्मा है, मेरे कारण तुम्हें शाबाशी मिल रही है, तुम्हारे पुण्य को लोग सराह रहे हैं, मेरे कारण से लोग तुम्हें सुखी कह रहे हैं, पुण्यात्मा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख बन के नहीं आई हूं, सुख का वृक्ष बन के आई हूं। और मेरा सुख मेरा पुण्य नहीं है पूर्व का, मेरा सुख मेरी भक्ति है, मेरा सुख मेरे भगवान है। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में सुख बन के आई हूं, इसी प्रकार मेरी जिंदगी में सुख बन के आए हैं जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव, मैं संसारी हूं, मैं स्त्री पर्याय में हूं, पापिन हूं। कोई मेरे जैसे भक्त को पाकर भगवान की कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि भगवान आप भाग्यवान हैं, देखो आपको कैसी भक्तन मिली, कैसे भाग्यवान है। कोई नहीं कहेगा भगवान, क्योंकि भगवान को तो इससे अच्छे अच्छे भक्त मिल जाते हैं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन भक्त से दुनिया कहेगी धन्य है रे फूल किस्मत फूटा वाला, तेरे कितने भाग्य हैं कि तुझे जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने मिला। बोलो जिनेन्द्र भगवान के भाग्य हैं कि अपन जैसे भक्त मिले, कि अपने भाग्य हैं कि हमें जिनेन्द्र देव मिले? बताओ इनके भाग्य कहूं? भगवान आपके बड़े भाग्य हैं जो हम लोग जैसे मिल गए। नहीं, अपने भाग्य हैं कि अपन को जिनेन्द्र देव मिले, जिनेन्द्र देव। महाराज आपके भाग्य हैं जो बरुआ सागर वाले मिल गए आपको, आपने कोई पुण्य कमाया हो गया, हम लोग बरुआ साले वाले, अरे राम 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 राम। वो तो आपका पुण्य का उदय है जो हम लोग आपकी बात मान गए। संदीप महाराज आपके भाग्य हैं कि हमारे जैसे बरुआ सागर वाले लोग आपको मान गए और यहाँ भी आ गए, ये आपके भाग्य हैं। यही कह दूं? क्या मत देना बेटा, नहीं तो क्या कहना है? बरुआ सागर वालों के भाग्य हैं कि आप इतने दिन यहां रुक गए। ये मान के दान मत देना कि मैं आपके भाग्य हैं जो मैं दान दे रहा हूं, ये मान के देना मेरे भाग्य हैं कि मैं गुरु के सामने दान दे रहा हूं। मैना सुंदरी ने बस यही बात जब कही, बस मेरा मन कर रहा है कांटे से कांटा निकलेगा। जिस निमित्त को, जिस जिनेन्द्र देव की मुद्रा को देखकर तुमने गाली दी थी, आज उसी मुद्रा को देखकर तुम भक्ति करो, कांटे से कांटा निकलेगा। वो गाली दी थी जब आपको कांटा चुभा था, आज उन्हीं की अपन पूजा करेंगे, उसी से कांटा निकलेगा। निकालेंगे वही जिनको लेकर के कर्म का बंध बांधा है। उन्हीं जिन मुद्रा को देखकर आपने कर्म बांधा था, उन्हीं जिन मुद्रा को देखकर आप कर्म को काट दीजिए, होगा। महानुभाव, जिंदगी में अपने पुरानी स्थिति पर मत बैठे रहना, अपना खुद का संभालना।
इस विषय को थोड़ा गौण करके दूसरी बात ध्यान में आ गई। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हमें सब कुछ मिलता है, पूर्वजों से मिलता है, वसीयत से मिलता है। 3 प्रकार के बेटे हैं, 3 प्रकार के पिता हैं, 3 प्रकार की पत्नियां हैं, 3 प्रकार के दोस्त हैं, 3 प्रकार के भगवान हैं। जो कुछ वस्तुएं हैं उनको 3 रूप में देखना। पिता मिले हो तो, बेटा मिला हो तो, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में मिला हो उसे 3 रूप में देखना। सब किस्मत से मिला है, ये मान लो। जो मिला है, जो मिला है वो किस्मत से मिला है। जैन कुल मिला किस्मत से मिला, माँ बाप मिले किस्मत से मिले, महाराज मिले किस्मत से। जो कुछ भी तुम्हें मिला है सब तुम्हारी किस्मत से मिला है, वसीयत है तुम्हारी। अब क्या करना। एक पिताजी थे, उनके 3 लड़के थे। उन्होंने कहा कि मैं वसीयत किसको मुखिया बनाऊं। तो उन्होंने 3 लोगों को, तीनों बेटों से 1-1 क्विंटल गेहूं लाया। 3 क्विंटल गेहूं लो लड़कों को दिया। बोले बेटा मैं शिखर जी की वंदना करने जा रहा हूं, 1 साल में लौटूंगा। एक साल में लौटूंगा। 1 साल बाद तुम्हारा ये गेहूं मेरा वापस करना, सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। 1 साल बाद यही गेहूं लूंगा। और उन्होंने दे दिया। और गेहूं दे करके चले गए। एक लड़का था, उसने कहा बाप दे के गया ना 1 क्विंटल गेहूं, क्या फर्क था, बाप कोई रिपोर्ट थोड़ी लगाएगा, खाओ पियो मस्त रहो, बाप की कमाई है। तो उसने 1 क्विंटल गेहूं बेचा और 2-3 बोतलें खरीदी। क्या कर लेगा बाप। लौट के आएगा, बेटा दो, हमने 1 क्विंटल गेहूं दिया था, कह देगा खा पी लिया। बाप रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। उसने बेच बाच के पूरा कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पिताजी की संपत्ति है। पिताजी ने कहा कि यथावत रखना है, यथावत रखना, वापस लेंगे। वो दूसरा बेटा हो सकता है बरुआ सागर का हो। पहला बेटा भी कहाँ का था वो आपके ऊपर छोड़ूंगा। जिसने पिताजी का बोरा बेचा, खाया, मस्त हो गया, खत्म हो गया। दूसरे व्यक्ति ने बहुत बढ़िया चबूतरा बनाया, चबूतरे पे बोरे को रखा। पिताजी की संपत्ति पूजनी होती है। प्रतिदिन अगरबत्ती लगावे, जल डावे, ओम जय बाप देवा स्वामी गेहूं का बोरा, ओम जय बाप देवा। थोड़ा जल ढाल देता था, अगरबत्ती लगा देता था। पिताजी की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है। ओहो। तीसरे बेटे को भी देके गए। उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि यही लेके दूंगा। उसने जाकर के, खेत तो था नहीं, उसने एक खेत किराए पे ले लिया अधबटिया पे। 1 साल बाद जाना है, उसने वो 1 क्विंटल गेहूं खेत में बो दिया। पिताजी साल भर बाद आए, पहले बेटे के बाद गए, बेटा बोरा कहाँ है? वो तो बेले मैंने शराबी जैसे बोलता है ना। बोले गेहूं का बोरा कहाँ है? वो तो मैंने बेच दिया। कहाँ गया? बोले खा पी के मस्त हो गया, मस्त हो गया। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। समझ लिया इसको कितनी भी संपत्ति देके जाओगे ये सब क्या करेगा, हमारा तेरवा नहीं हो जाएगा और ये सब पूत कपूत तो का दस मिटा देगा। दूसरे के पास गया, बेटा क्या बात है? बोले पिताजी आप तो पैर पड़े। उसने बढ़िया पैर पड़े, फाइन आ गया। पिताजी आपके बोरे को मैंने खोल के भी नहीं देखा, भगवान की कसम राम धोई, मैंने कुछ नहीं देखा, ज्यों का त्यों रखा है। प्रतिदिन मैं उसको प्रणाम करता था, अगरबत्ती लगाता था, थोड़ा जल के छांटे भी देता था।
अगरबत्तियों के पुड़ा पड़े थे, फूल से फूल चढ़ाता था, पूछता था और प्रतिदिन आरती करता था, ओम जय स्वामी गेहूं का। पिताजी ने कहा अच्छा कुछ भी नहीं, मैं पिताजी खोल के भी नहीं देखा। तो वही है कि नहीं? बोले पिताजी आप मेरे पे शक कर रहे हो? खोल के देखा तो गेहूं नहीं था, उसमें त्रुला थे। साल भर में गेहूं क्या बन गया? घुन बन गया, पानी के छांटे और मिलते रहे सब गुण। बोला बेटा ये किया किया, मैंने तो चोखा दिया था। बोले पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, आपने क्या दिया था मैंने तो विश्वास पर रख लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही त्रुला दे गए हो। मैंने तो खोल के नहीं देखा, जिसकी सौगंध का कर लो, खोल के नहीं देखा, जैसा था वैसे ही का वैसा हुआ। पिताजी ने कहा ये भक्त तो है, भक्त तो है, लेकिन ये संपत्ति को मिटा देगा। ये पूजा करना जानता है, ये भक्ति करना जानता है, ये बर्बाद तो नहीं करेगा, लेकिन ये कभी आबाद भी नहीं हो पाएगा। इसने शराब तो नहीं पी। और पिताजी ने कहा दो ऐसे निकले तो तीसरा तो। बोले क्या जाना, सब बर्बाद हो गया, इस संतान को पैदा ही करना बेकार था। मंत्री जी ने कहा साहब पूछ तो लो, कम से कम वो तीसरा बैठा होगा, चलो चलते। वो तो आराम से। बोले बेटा गेहूं का बोरा कहाँ है? बोले पिताजी आप तो 1 साल के बाद आने को कहा था, आप तो महीना भर पहले लौट आए। आपका बोरा है, कहाँ है बोरा गेहूं का? आपका ही गेहूं तूने बेच दिया क्या? अदला बदली कर दी, कुछ कर लिया? बोल क्या किया? बोले पिताजी कुछ नहीं किया। खेत पे ले गया, बोले पिताजी 1 महीने की देरी है, आपका ही बोरा, आपका ही गेहूं, ऐसा किया मैंने 1 क्विंटल के 20 क्विंटल दूंगा। और 20 क्विंटल वहां निकाल के दे दिया। बोलो वही गेहूं था कि दूसरा? दिया कितना था, निकला कितना? 3 में से तुम कौन से बेटे हो? हाँ यहां बरनी गुरुकुल में बैठे हो बरुआ सालो वालो, बेच तो नहीं खाया पक्का है, बेच करके वो तो नहीं की। पहले नंबर में, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था, पहले नंबर में तो तुम नहीं हो, लेकिन दूसरे नंबर से तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही। ओम जय बाप देवा गणेश देवा, गणेश वरुणी देवा। अगरबत्ती लगा रहे, सब कर रहे हो ओम जय बाप देवा। अब आया बाप लौट के, मैं आ गया। पहला नंबर का तो यहां मिला ही नहीं, वो था ही नहीं, तो मिलेगा क्या? दूसरे नंबर का बेटा मिला। बोले पिता गुरुजी कुछ नहीं किया, जैसा है कुछ नहीं होने दिया, हमने बाउंड्री और बना दी जिससे कोई चला नहीं जाए अंदर। बाउंड्री पैक कर ली मैंने, सब पैक कर ले, कहीं भी कुछ नहीं किया। चलो बेटा देखें, देखा तो ओम जय। तुमने क्या किया? बाप इसलिए संपत्ति नहीं छोड़ता है कि तुम उड़ाओ खाओ, बाप इसलिए संपत्ति नहीं देता है कि तुम उसकी सुरक्षा करो, बाप संपत्ति इसलिए देता है कि तुम इस संपत्ति को पाकर दिन दूने रात चौगुने बढ़ाओ इसको। दही का जामुन इसलिए नहीं दिया जाता है कि तुम इस दही से रोटी खा लेना, दही का जामुन इसलिए दिया जाता है इससे 10 किलो दही और बना लेना, और बना लेना। पूर्वजों की संपत्ति इसलिए नहीं मिलती है कि तुम उसको रखा के बैठो, पूर्वजों की संपत्ति मिलती है कि जो तुम्हें मिली है इसको 10 गुना कर दो, 20 गुना कर दो। पिताजी देख के रह गए। पिताजी वही गेहूं है, आप डीएनए चेक करा लीजिए,
वही गेहूं बोया था कि दूसरा? वही गेहूं, आप चेक करा लीजिए। पर 1 के 20 कैसे हो गया? बोले पिताजी आपका बेटा हूं ना, मैंने गेहूं बदला नहीं, किसी को दिया नहीं, एक दाना खाया नहीं, और 1 क्विंटल के 20 क्विंटल कर दिए। इसको बोलते हैं चमत्कार, इसको बोलते हैं अतिशय। अब 3 बेटों में समय आपका हो रहा है। इन 3 बेटों में आप कौन से बेटा थे और कौन से बेटा बनना चाहते हो? पहले नंबर का महाराज जी आप फ्री करो, हम यहाँ बेंच बांच के नक्की करें, बढ़िया कॉलोनी कटेगी। बढ़िया कॉलोनी बटेगी और भरुआ शहर वालों को इतना बड़ा मैदान मिल जाए, अरे ऐसी कॉलोनी कटेगी कि कुछ पूछो मत, बढ़नी का नाम निशाना भी रह जाए तो भरुआ शहर का आएगा, पूरी कॉलोनी कट जाएगी, कर सकती है। दूसरा नंबर का व्यक्ति, सोचो क्या पूरा बरुआ सागर दूसरे नंबर में आएगा या नहीं? आज तारीख बोल रहा हूं, आज 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 के पहले की नहीं, अभी कह रहा हूं। अभी तो आएगा बेटा, अभी तो आएगा। ओम जय बाप देवा, जैसी वसीयत है अपन वैसे ही रखे बैठे हुए। क्या बढ़ाया घटाया ही है, चोखे को खोटा किया है, गेहूं को घुन बना दिया, गेहूं के त्रुला बना दिए। क्या बढ़ाया है बोलो? जो कल मैंने कहानी सुनाई थी कि राम स्वरूप वो थे जो कहते थे दुनिया देवे या ना देवे, पूरे विद्यालय का खर्चा मैं दूंगा। क्या कोई उसके बाद छोकरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ कि विद्यालय चलेगा, कहीं से खर्चा आवे या नहीं आवे मैं दूंगा? राम स्वरूप के बाद कोई ऐसा लाल हुआ है इस पृथ्वी पर? क्या बड़ा दावा, वर्णी जी कितने गर्व से नाम लेते हैं उनके कि राम स्वरूप ने कहा 5 कोठे जब मूलचंद जी ने लगाए तब उसके 25 रुपए की आमदनी थी और खर्च कितना था? 200 रुपए का। 175 रुपए देने का वायदा वर्णी जी को किया। वर्णी जी कहने लगे कि हम कैसे करेंगे, इसका खर्चा कैसे लगाएंगे, हम नहीं खोलते यहां पर विद्यालय। 25 रुपए में क्या होगा? पूरा इकट्ठा करके 25 रुपए की आमदनी वर्णी जी ने कैंसिल कर दिया प्रस्ताव। तो राम स्वरूप ने कहा महाराज जी जो 25 रुपया हो गया, 175 रुपये मेरे। इस विद्यालय को मैं अपनी जिंदगी भर चलाऊंगा, जो भी खर्चा आएगा, कोई देवे या ना देवे। खड़े होकर उन्होंने घोषणा की। क्या 90 साल के पहले की घटना है ये? उसके बाद कोई लाल बरुआ सागर में हुआ जो ये कहते विद्यालय चलना चाहिए, जो भी धन लगेगा, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। ये मत समझना कि राम स्वरूप जैसे आज धन्ना सेठ नहीं है। राम स्वरूप से कई गुने लोग आज हैं यहाँ बरुआ सागर में, कर सकते हैं। ये विद्यालय का खर्चा एक परिवार भी, बरुआ सागर का एक परिवार भी इसका खर्चा पूरा उठा सकते हैं। कोई इतनी हुंडी खर्चा नहीं होती। 25 छात्रों को 2 टाइम की रोटी, 25 छात्रों को रहने के लिए 10 कमरे, इसके लायक बरुआ सागर में कोई नहीं। 25 बच्चों को 2 टाइम की रोटी देना है। कितना सस्ता है इंसान को बचाना, कितना सस्ता है जैनी को बचाना, कितना सस्ता है जैनी के जीवन को संस्कारित करना। 2 टाइम की रोटी और एक कमरे में 2 टाइम की रोटी, 10 कमरों में 25 लोगों की जिंदगी बच सकती है। 25 लोग जैनी बन सकते हैं। 25 लोग जैन शाकाहार ग्रहण कर सकते हैं। 25 पर लोग एक साथ, मात्र 2 टाइम की रोटी, कितनी सस्ती है। आज एक नहीं 10 घर ऐसे हैं जो छात्रावास को स्वयं बना करके चला सकते हैं। पर राम स्वरूप आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो राम स्वरूप और गणेश प्रसाद वर्णी ने इस आश्वासन पर लेकर के किया, अन्यथा ये बनता नहीं। आज कोई 8 दिन हो गए
कोई माई का लाल खड़ा नहीं हुआ कि महाराज क्या चिंता कर रहे हैं आप, बोलते बोलते गर्मी है, थक गए हो, एक टाइम खाते पीते हो, किसी को मेरे गले पे दया नहीं आ रही। कोई दयालु नहीं कि महाराज आप चिंता मत करो, आपने जो बीड़ा उठाया है वो बन के रहेगा, मैं घोषणा करता हूं यह कार्य होगा। दुनिया जो जितना देवे तो देवे, नहीं देवे तो मैं करूंगा। दुनिया जो देवे तो देवे, लेकिन छात्रावास चलेगा, विद्यालय बनेगा, कोई देवे या नहीं देवे मंदिर बनेगा, कोई देवे या नहीं देवे संतशाला बनेगी, धर्मशाला बनेगी। 5 लोग भी इस बरुआ सागर में से कोई राम स्वरूप बन के खड़ा नहीं हुआ। और हैं कितने लोग? 10 लोग हैं ऐसे। मैं नरेंद्र मोदी को लिस्ट भेजने वाला हूं, चिंता नहीं करना है, वो तो पहुंच जाएगी अपने आप। नरेंद्र मोदी और मेरा एग्रीमेंट है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाओ महाराज तुम जैनियों से जितने लिस्ट लेना है ले लो, नहीं तो बाद में जो नहीं देवे वो मुझे बता देना, फिर मैं अपने तरीके से निकालूंगा। इसलिए पहले मैं आ गया, नरेंद्र मोदी इसके बाद आएगा। और वो निकालेगा बेटा, तो वो कैसे निकालता है? जिसकी रसीद भी नहीं मिलती, और जेल और मिलता है, पेशियां और होती हैं, और अभी निकाल दोगे तो सम्मान होता है, मान होता है। कर्म जब निकालता है तो चमड़ी उधेड़ के निकालता है, और धर्म जब देता है तो खजाने भर कर लौटा के देता है। आज धर्म की आवाज है, आज गुरु की आवाज है, कल यही आवाज कर्म लगाएगा। जो धर्म से नहीं सुधरते हैं, बहुत बार मैं कहता हूं कि मैं इतना बोलता हूं ये मान ही रहे। मजिस्ट्रेट कहता मैं इतना पूछ चुका हूं भाई तूने अपराध किया कि नहीं किया, किया कि नहीं, वो कह ही नहीं रहा। पुलिस कहती है साहब ये बरुआ सागर के लोग हैं, ये आपसे नहीं कबूलेंगे, आप इनको रिमांडर पे दे दो। वही व्यक्ति मजिस्ट्रेट पूछ पूछ के थक गया, हाँ नहीं किया, और 8 दिन की पुलिस की रिमांडर पर गया। कैसे? किसने खाई है पुलिस की रिमांडर की मार? मत उठाओ, हाँ मैं पूछ नहीं रहा हूं, मालूम तो है ही ना। ऐसी मार मारती है कि जिंदगी भर जब जब बादल होते हैं कसकती है। और फिर 8 दिन बाद थाना कोतवाली में लाए हो, अदालत में लाया गया, बोल किया है कि नहीं? हाँ साहब किया है। अब बोलते नहीं बन रहा पट्टा। अरे भाई तू पहले ही दिन बोल देता तो कम से कम पुलिस की मार से तो बच जाता। यहां भी 2 हैं, धर्म और कर्म। धर्म का मजिस्ट्रेट मैं बन के बैठा हूं, पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, आ जाओ बेटा दे दो, बना दो बना दो बना दो बेटा, बना दो बना दो, कुछ ना कुछ बना दो। ऐसा नहीं कर रहा है। कोई भी पूछेगा, हाथ देख रहे हो ना, और ये सब देख रहा है कर्म। पुलिस देख रही है कि मजिस्ट्रेट कितना इससे प्यार से पूछ रहा है, कितने अच्छे ढंग से समझा रहा है। कोई बात नहीं, अपराध किया है तो स्वीकार कर लो, हम थोड़ा से, पर ये तो हाँ कहने को तैयार नहीं। फिर पुलिस कहती है इसको मेरे हाथ में सौंपो तो मैं बताता हूं। आज सारे कर्मों के सैटेलाइट बरुआ सागर पर लगे हैं कि देखते हैं कौन कौन महाराज की बातों में आता है, कौन कौन महाराज के सामने स्वीकार करता है, कौन कौन समर्पण होता है। जो नहीं समर्पण है, कर्म कहता बाबा जी आप हटो, फिर मैं निपटाता हूं, मैं निपटाता हूं फिर इनको। और कर्म जब निपटाएगा महानुभाव, ऐसा निपटाएगा कि दूध के पैसा भी नहीं छोड़ता है। चोर और छापा वाले ये दोनों ही, सरकार और चोर क्या करती है, दूध के पैसे भी, कई छापा वालों को देखा और ये सब ले गया, दूध के पैसे भी नहीं छोड़।
तो दूध के पैसे भी नहीं छोड़ पाओगे। कर्म रिमांडर पे लेगा, कर्म लेगा। ओम जय बाप देवा। महाराज आप देख लीजिए, जैसा बना है वैसा ही है कि नहीं? हाँ, बराबर वैसे ही है, ज्यों का त्यों है। बस खिड़की गल गई है, ऊपर से छत छू रही है, तो महाराज वो तो अब बोरे में जो है, तो हमने तो खोल के देखा नहीं, हमने तो खोल के देखा नहीं। कितने लोग होंगे जो बरुआ सागर के कभी यहाँ आते भी नहीं होंगे, आए भी नहीं होंगे। एक तो कहता महाराज जी छत पे मैं पहली बार ही आया, परसों की बात है, मैं गया ऊपर, कहीं महाराज जी मैं तो पहली बार ही आया इस पे। मैंने रहते कहाँ हो? बोले महाराज हूँ तो मैं बरुआ सागर। आज महानुभाव दूसरे नंबर का बेटा जो बरुआ सागर बना है, आज तक बना है। अब मेरी भावना यह है कि जहाँ मैं पहुँच जाऊँ वहाँ हर भक्त मेरा तीसरे नंबर का बेटा बने, उसको गेहूं को बोदे हुए, उस गेहूं को ऐसा करे कि जो राम स्वरूप ने सौंपा है उससे कई गुना बनाएंगे, कई गुना बनाएंगे। उन्होंने एक छात्रावास बनाया था, एक विद्यालय बनाया था, हम छात्रावास भी बनाएंगे, विद्यालय भी बनाएंगे, साथ में इसको तीर्थ भी बनाएंगे, मंदिर भी बनेगा। यहाँ मंदिर में इसलिए बनाता हूं कि जैनियों की आदत है, छात्रावास बंद कर देंगे, गौशाला बंद कर देंगे, लेकिन मंदिर बन जाए तो मंदिर तो चालू रहता ही है। और मंदिर में ऐसा शोपीस बनाया जाए, ऐसी मूर्ति बैठा ली जाए जो सारे भारत के लोगों को धोख देने यहां आना पड़े। मन है मेरा। कल ही मैंने एनर्जी, ये पहले भाव नहीं था, इसके आने के पहले भी भाव नहीं थे थोड़े। इन्होंने कहा था चैत्यालय रखा, यहाँ लाया, तो मैंने कहाँ रखेंगे, क्या है, कुछ तो नहीं है। लेकिन कल जब आके, कल ही आए थे ना, कल जब यहाँ आके बैठे तो इस भूमि ने कहा बाबा जी मेरी ताकत जान ली। तब मैंने जान लिया कि इस भूमि में तीर्थ बनने की योग्यता है। ये है चौथे तीसरे नंबर का बेटा। इसी स्थान को जो एक विद्यालय मात्र था, विद्यालय तो रह गई, वंश तो रह गई, उसके साथ 20 गुना बढ़ेगा। एक आयतन था, 20 आयतन बनेंगे, 20 गुना बढ़ेगा ये। तो बोलो भाई आप लोग कौन से नंबर में रखूं? खत्म करना है प्रवचन, पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी बोलो। अध्यक्ष आगे बोल भैया, बरुआ सागर को 2 नंबर में रखूंगा, 1 नंबर में, कि 3 नंबर में? पहला नंबर उड़ाऊ खाऊ, तीसरा नंबर अगरबत्ती खाऊ, और चौथा नंबर, तीसरा नंबर बरुआ सागर कौन सा नंबर दे दूं? अब मैं नहीं जानता, तुम्हारे अध्यक्ष ने कहा है। गर्व करो कि पूर्वजों की जो संपत्ति मिलेगी मैं उस संपत्ति को तीसरा नंबर का बेटा बन करके कमाऊंगा। पिताजी की तबीयत खिस हो गई, अब मैं शांति से मर सकूंगा, क्योंकि तीसरे बेटे ने 1 क्विंटल का, या तो मैं बरुआ सागर आता नहीं। 2 ही तरीके हैं बेटा, ध्यान रखना, या तो मैं बरुआ सागर आता नहीं तो बहुत सही रहता, और आ गया हूं तो मुझे शांति से विहार करने दो, नहीं तो साधु की अशांति, ध्यान रखना, भर्राटे में आएगा। साधु यदि अशांत होके जाए, बाप यदि ये सोच के मरे कि इन बेटों का क्या होगा, इस वसीयत का क्या होगा, पिता को ये भाव आ जाए कि इतनी मैंने वसीयत कमाई है, इस वसीयत का क्या होगा, और ऐसा बेटा बाप मर जाए बेटों के रहते हुए, जाओ उन बेटों की कभी भी सिद्धि नहीं होगी। बहुत बड़ा अभिशाप है। बाप संपत्ति कमा के बात कह रहा है कि अब इसका क्या होगा, और बेटे हैं, कहते नहीं, बेटे हैं और नहीं है कोई बराबर है,
क्योंकि एक उड़ाऊ खाऊ है, एक त्रूला कर देगा, तीसरा कोई है नहीं। अब मुझे बिहार तो करना है, पिताजी को ऊपर तो जाना है, मुझे बिहार करना। अब बोलो मैं शांति से बिहार करूं कि अशांति से? जैसा आपको वैसे ही कर दूंगा। शांति में करूं कि अशांति में? और अशांत बेटा बेटा तो ध्यान रखना, भूत बन करके भी आऊंगा भराटे में आऊंगा। शांति से साधु को विश्वास दिलाओ कि जैसे उन पिताजी को दिया, बेटा पिताजी चिंता मत करो, 1 क्विंटल के 20 क्विंटल करूंगा। गुरुदेव आप विश्वास करो, बरुआ सागर में जो आपने समय दिया है, इतनी गर्मी में पसीना बहाया है, इस गर्मी में आप यहाँ बैठे हो, आपके पसीने की एक बूंद बेकार नहीं जाएगी, एक बूंद पर हजारों पसीने की बूंदें बहेंगी। हम ये वचन देते हैं। ये कहने वाला कोई चाहिए। राम स्वरूप वर्णी जी के समय तो एक था, यहां भी थोड़ा सा मुझे संस्कार मिला था। एक दिन वहां बैठा था जब शहर में, तो जब मैंने कहा कि भाई 24 घंटे की मोहलत दी, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज जी आपको बरुआ सागर से कोई लेना देना नहीं, आए हो पुनः आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे ये भी कोई भरोसा नहीं, और आप इतने अनुरागित हो गए हैं, इतना बड़ा उसको। और उन्होंने कहा था समाज जो बना दे, जो कमरे दे 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 दे, बाकी जितने कमरे बचेंगे मैं अकेला बनाऊंगा। बस वो वचन जो मैंने सुना था, उस वचन के बाद मैंने कहा अभी राम स्वरूप का अंश बरुआ सागर में है। स्पष्ट आके कहा महाराज आप असंतुष्ट होके मत जाना, अशांत होके मत जाना, जितने सब देवे तो देवे, जितने भी बनाना होगा मैं अकेला बनाऊंगा। बस, और उनकी आंख में आंसू आ गए। बस वो आंसू और वो समर्पण ने ही मुझे यहाँ पुनः आने के लिए और सिद्ध चक्र मंडल विधान के लिए भाव बना दिया, नहीं तो मैं नहीं बनाता। इतनी गर्मी में यहाँ आकर के क्या करता। बस उनके वो शब्द, उनके वो आंसू, उनका जो समर्पण, मुझे तुरंत उनमें राम स्वरूप का चित्रण देखा। और वर्णी जी के सामने जो कह रहे हैं कि नहीं महाराज जो है मैं बनाऊंगा, आप अब तो अशांत होके मत जाओ। बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि अभी अब राम स्वरूप का अंश यहाँ विद्यमान है तो हम उनका पूरा वंश बना करके जाएंगे। और उनका परिणाम था, उनकी इच्छा थी, नाम बता दूं? और आज भी वो इनका, मैंने जो इतना कहा कि मैं देखना चाहता हूं, यहाँ विद्यालय तो 20 कमरे लगभग 19-20 हो गए, और मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ एक ऐसा पाषाण का मंदिर बने। मेरी इच्छा है। इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, क्या करूं, इच्छाएं होती हैं ऐसी। एक पूरी करो। महाराज जी आप पहले अंतिम बता दो कौन सी इच्छा है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो ये कहूंगा एक इच्छा पूरी करो। अच्छे कार्यों की इच्छा कभी पूरी और बुरे कार्यों की इच्छा होवे ही नहीं। यहां पाषाण के मंदिर बनाने का जो भाव कल परसों से चल रहा था, 15 फुट की विशाल पर भगवान की मूर्ति बैठे हैं। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, ये है ये है ये है डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन। इन्होंने उस दिन कहा था, इनके वो आंसू मुझे अभी भी ध्यान है, महाराज बाकी मैं करूंगा पूरा। उस समय 5-6 कुछ कमरे आए थे संदीप, उस समय कुछ कमरे आए थे, घूम कर आए, बोले महाराज जी जितने हो गए आप तो घोषणा करो, शिलान्यास की तारीख निकालो। उसी पे जब आधे कुछ हुए थे, बोले वो तारीख निकालो, पूरे होंगे, कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। और आज ये साथ शुभ दिन आ गया, वो काम तो हो ही गया, हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पाषाण के मंदिर बनाने का आज डॉक्टर साहब ने सुबह चर्चा हुई, सारी चर्चाएं हो गई, और इसी भूमि पर अब एक 15 फुट विशाल पाषाण का मंदिर बनेगा। हाँ,
अपन छूट रखते हैं व्यवस्थाओं के अनुसार। यदि पाषाण का मंदिर की स्थिति नहीं बन पाई तो आरसीसी का तो बनेगा ही, लेकिन मंदिर तो बनेगा। ज़्यादातर 90% पाषाण का ही बनेगा। 10% की किस्मत पे थोड़ी अपन रुकेंगे। अपन ने कहा ना 10% तो किस्मत के हैं और 90% अपने हाथ में हैं, तो अपन 90% के हाथ पे ही जाएंगे ना। बहुत बड़ी चीज़। अब मात्र रह गई संतशाला, धर्मशाला और एक एक मंजिल के बड़े छात्रावास विद्यालय के। फिर देखो अभी मैं सुबह 2 घंटे से पूरा इसी विद्यालय प्रांगण में घूम करके, कांटे माटे सब लग रहे हैं, बिना कांटे लगे बिना आज तक हमारा कोई तीर्थ क्षेत्र बना ही नहीं। क्योंकि जब हम पहुंचते हैं तो वहां क्या मिलता है, संतशाला का निर्माण। हमारे क्या नाम इनका, राजेश बाबू, ये तो है ही कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर। और संतशाला का निर्माण, भगवान आ गए, हमारा और भगवान का इंतजाम तो हो गया बेटा। अब रह गए आपका और आपके बाल बच्चों का। हमारा तो इंतजाम होगा, आपका इंतजाम धर्मशाला है और आपके बच्चों का इंतजाम छात्रावास है। अब आपका और आपके बच्चों का रह गया, वो आप जानो, हमारा और हमारे भगवान का काम तो हो गया। कई लोग लगे हुए थे लाइन में 2-3 चर्चा कर, लेकिन कोई भाई का बहाना बना रहा था, कोई चाचा का बहाना बना रहा था, कोई किसी का बहाना बना रहा था। और जो किसी का बहाना नहीं बनाते बेमाल लूट लेते हैं। आज इन दोनों को हम राम स्वरूप का अवतार का आशीर्वाद देते हैं। आज वर्णी जी की वो वर्णनाएं यहाँ विद्वान हैं जिन्होंने कहा अब मात्र छोटा सा काम रह गया, छात्रावास और विद्यालय के एक एक मंजिल, जो एक एक कमरे आए हैं, मैं चाहता हूँ ये दूसरी मंजिल पर जावे। नीचे की मंजिल का कोई दातार आए और एक धर्मशाला, 8 कमरों की धर्मशाला है, 2 मंजिल की, 2 मंजिल की पूरी धर्मशाला एक परिवार बनाने के लिए आ जाए तो बहुत बड़ा, मैं बहुत शांति से विहार करूंगा। और साधु जिस नगर से शांति से खुशी के साथ विहार करता है, ध्यान रखना वो नगर सदा माला माल रहता है। खुश होकर पिता यदि शांति से खुश होकर के प्राण त्यागता है तो उन बेटों को वरदान सिद्ध होता है, फलते फूलते। इसलिए बस अब एक और वो आ जाए जो धर्मशाला बना दे, बहुत बढ़िया धर्मशाला, जहाँ भगवान के और गुरु के भक्त आए वो रुक सके। अभी देखो आपके भक्त आ गए हैं बेचारे, कल से राजस्थानी आके सब धूप में तड़क रहे, महाराज जी कहाँ आ गए आप, कहाँ आ गए आप। फिर उनसे कहना पड़ा जाओ भैया झांसी करगवारों को बताओ, आए वो यहाँ के लिए, यानी रिश्तेदार तुम्हारे, और रोक रहे हो कहाँ, बरुआ सागर। मालूम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, चौलेश्वर के अंदर पाषाण का पूरा मंदिर बना रहा वो परिवार था, और वो भी मार्बल का। लेकिन यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी। कितना बड़ा काम है ये। गुरु और भगवान के जब भक्त आएंगे वे तुम्हारे कमरे में रुकेंगे, उन्हीं के लिए कमरे बनेंगे और किसी बारात मरात के लिए नहीं। मात्र क्षेत्र मंदिर के दर्शन करने जो लोग आवे, कभी गुरु महाराज आवे उनके दर्शन करने आवे, तो वो तुम्हारे कमरे में धर्मशाला में रुकें। ऐसा एक परिवार उसका आ जाए तो देखो फिर सब हाउसफुल हो जाए। हाउसफुल नहीं, उसके बाद फिर और सोचूंगा। अभी इतनी कह के बहुत अच्छा है। शाम को जिज्ञासा में और अच्छे से हाँ बहुत अच्छा है। कमिश्नर साहब ये भी बहुत लगे हुए हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं समाज में। और आज दूसरा अतिशय हुआ है कि इस बरुआ सागर के 2 गौरव और 2 निकृष्ट मानव मित्र, 2 उत्कृष्ट श्रावक और उन जैसे उत्कृष्ट नहीं, उन जैसे निकृष्ट नहीं। यदि ये 2 सही लाइन पे चले तो बरुआ सागर कुछ भी कार्य कर सकता है। और वे दोनों ही हैं यहाँ, एक तो है, दोनों खड़े हैं। ये दोनों खड़े हैं कार्टून।
आज सुबह से इतने दिन से मशक्कत करते हुए इन दोनों को एक कर दिया है और दोनों कह दिया तुम कभी एक दूसरे के प्रति कभी भी निगेटिव भाव नहीं लाओगे और इस विद्यालय को पूरी रक्षा करते हुए इन विद्यालय को जो दोनों दो श्रीफल ले लो एक साथ, दोनों ही ले लो। अब तो पूरे बरुआ सागर की तालियां बजते रहना चाहिए। और इन दोनों ने कमर कस ली है। हम जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम दोनों एक रहेंगे, एक साथ कार्य करेंगे। थोड़ी बहुत खटपट होगी तो FIR मेरे यहाँ दर्ज होगी। महाराज जी पक्के मित्र हैं। और दोनों में खटपट होगी तो एक मौन रहेगा, एक बोलेगा तो दूसरा मौन रहेगा। दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे, एक बोलेगा तो एक मौन रहेगा। और फिर भी कोई बात है, पर मैंने इन दोनों की क्षमता जान ली। बहुत अच्छे दोनों कर्मठ हैं, बहुत लगनशील हैं, सामाजिक, राजनीतिक और गुरु भक्त। तो वो तुम बोल दो ना, है ही, उसमें क्या धराई। बहुत अच्छा काम हुआ। अब अपन कमेटी की भी व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत अच्छी कमेटी बनेगी महान हुआ, चिंता मत करना। मेरे आशीर्वाद से जो दान दोगे मैं ये वायदा करता हूं तुम्हारे एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होगा। यही विशेषता है, इसलिए भारत के लोग दान बोलते हैं। और लोग भी जाते, पंडित लोग भी जाते, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि उसका उपयोग। अब लोग यही कहते महाराज जी आपके बोलने पर लोग कैसे दान देते। मात्र एक विश्वास है कि महाराज ने यदि आवाज उठाई है तो ये कार्य फैल नहीं होगा और कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। यहां भी तुम्हारे एक पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, सबका सदुपयोग होगा। तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी, गर्व। महावीर भगवान की